नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पर्यावरण यानी ईवीएस के प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न 18 सितंबर 2016 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किन की दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर और इसका जो सही जवाब जाएगा यहाँ पर साथियों, जो जीवों का समूह है चील, गरुड़ और गिद्ध, ये जो है साथियों मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। साथियों, अगर वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो का रेजुलेशन बढ़ा लीजिएगा, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब वह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता है और उसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। यानी साथियों किस खेती के बारे में बात की जा रही है? यह साथियों जो खेती है इसका नाम है झूम खेती। आप झूम खेती, स्थानांतरण खेती का नाम सुने होंगे। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हम लोग प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू को देख रहे हैं। जब कोई सपेरा अपने वाद्ययंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्ययंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो आपको साथियों अब हम बता दें कि सांप के कान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा साथियों, वह जो है उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है करके, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो परिवार एक इकाई होता है, इसमें कहा गया है, बताना है कथन सत्य है या गलत है या सही है। तो यहाँ पर अगर बात करें परिवार के बारे में, यह जो साथियों सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? तो आपने सुना है कि उसमें क्या पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? अम्लीय होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर डी के साथ। कक्षा 3 के एक शिक्षक को अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों या पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के कहता है, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ, 2 प्रकार से यहाँ पर इसका जो है उसको वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है, शिक्षक ने समूह ए को सही माना है, समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्वीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। आगे ऑप्शन है देखेंगे साथियों। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में लाते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है
तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर साथियों क्या करेंगे, बच्चों की रुचियों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद साथियों लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, यानी दोनों को क्या लगे, एक समान रुचि लगे। और इसमें साथियों इसमें मूल्यवान सामग्री, देखिए मूल्यवान नहीं, कम खर्चीली होनी चाहिए, यानी थर्ड वाला सही नहीं है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी सबके लिए। फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन नंबर सी में है साथियों। फोर्थ वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है। तो इसमें देखेंगे साथियों, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार, देखिए अंक की बात की गई है, जहाँ भी अंक के कठोर दंड की, ऐसे ऑप्शन क्या होते हैं, नकारात्मक होते हैं। परस्पर सामंजस्य सहयोग करना, बच्चे दूसरे बच्चों की बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, ये भी सही है। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता में अधिक ज्ञान निर्माण में सहायता, तो जहाँ भी सहायता अवसर की बात की जाए, सामंजस्य, परस्पर एक दूसरे की के सहयोग की बात की जाए, सकारात्मक ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यह जो है कथन एक छोड़कर पूछा गया है तो ये नेगेटिव है, तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, दत्त कार्य, निर्धारण मापनियाँ। इसका जो साथियों सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दत्त कार्य दिया गया है, कागज पेंसिल परीक्षण, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिया गया है, तो सी को आप बी मान लीजिए, बी को सी मान लीजिए, बी के साथ आंसर लगाएंगे। यहाँ पर साथियों बी यहाँ पर ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कागज पेंसिल परीक्षण। देखिए परीक्षण नहीं, निर्धारण मापनीय, निर्धारित भी नहीं करना है, दत्त कार्य यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी दत्त कार्य के साथ आंसर लगाएंगे, दत्त कार्य। कागज पेंसिल परीक्षण ये नहीं होगा, दत्त कार्य होगा, क्योंकि जब हम बच्चों को दत्त कार्य देंगे तो वो क्या करेंगे, सामूहिक रूप से पर्यावरण का अध्ययन करेंगे और वह जो है सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन खुद करेंगे। तो यहाँ पर दत्त कार्य वाला ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न साथियों, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। घास पौधा नहीं है, देखिए घास क्या है, एक पौधा है, ये तो गलत है। कुछ सब्जियां फल होती हैं, हाँ ये सही बात है, कुछ सब्जियां क्या होती है, फल भी होती हैं। जैसे केला को आप कच्चा बना के सब्जी खा जाते हैं, पकने के बाद वो क्या होता है, फल हो जाता है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन साथियों सही जवाब होगा। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, देखिए आम का जो बीज होता है, संतरे का होता है, तो ये क्या होते हैं, पौधे का ही हिस्सा होते हैं, उसी से तो पौधा बनता है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, ये भी तो पौधा ही है, गाजर और बंद गोभी पौधे में ही होता है, तो ये इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से कौशल का आकलन संभव नहीं है। तो साथियों ऐसे प्रश्न को पूछने से प्रयोग नहीं होगा, यह केवल मौखिक हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चर्चा भी हो जाएगा, प्रश्न भी पूछ लेंगे, अभिव्यक्ति भी होगी, वहाँ पर बताएंगे तो अभिव्यक्ति होगी जब उसका जवाब देंगे। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों में रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है, शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, यानी कौन सा अभिप्राय नहीं है बताना है यहाँ पर साथियों। तो बच्चों में पुनः चक्र पुनः प्रयोग ये सही है,
कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी सही है। कक्षा में श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय, देखिए ये कहा गया है श्रेष्ठ के बारे में। नकारात्मक है, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। 3 यहाँ पर सकारात्मक है, ऑप्शन नंबर सी नकारात्मक है, पूछा गया है अभिप्राय नहीं है, तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। ये विशेष ध्यान देना है, प्रश्न में पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों के उत्तरों से होगा शिक्षकों का स्वआकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्वआकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, या फिर बच्चों का स्वआकलन। साथियों इसमें जो है क्या होगा कि बच्चों का स्वआकलन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा, अब यहाँ पर भाषा की बात की गई है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में साथियों कैसी होनी चाहिए, बच्चे के दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होनी चाहिए, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशलों का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना, और उपयुक्त में से कौन सही है। अब ये भी बताना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन जो है सही है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को। यहाँ पर साथियों जो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 ये सही है। तो 1, 2 और 3 इसमें है, डी में डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उपविषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है, पौधे और पशु को जानबूझकर पर्यावरण मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है। तो छोड़कर कहा गया है, तो उसमें देखेंगे जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नकारात्मक कोई ना कोई शब्द होगा, वर्ड होगा, निगेटिव टैग वर्ड होगा। तो चलिए देखते हैं साथियों इसका जो सही जवाब कौन सा होगा। इसका साथियों सही जवाब होगा, देखेंगे समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, ये है ऑप्शन साथियों आपका। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पौधों या घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, ये सकारात्मक है। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना, ये भी सकारात्मक है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना, ये भी सहायता की बात की गई है, सकारात्मक है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों से साझा करते हैं, तो ये डी वाला साथियों, इसको छोड़कर बाकी तीनों के यहाँ सही है, डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न साथियों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का अधिगम को सर्वेक्षण का उद्देश्य है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना, या फिर आकलन के लिए एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। अब बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें साथियों देखेंगे चारों जो ऑप्शन क्या है सही है। ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे किस में है, सी में, 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा, सी। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। हाँ, ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते, देखिए नकारात्मक तो कभी आंसर नहीं देना है, इसका इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद देखेंगे साथियों वाष्पीकरण के बारे में बच्चे के विकल्पी विचार, हाँ ये बच्चों के अपने विकल्पी विचार हैं, जो उन्हें पता है वो बता रहे हैं, ये ऑप्शन सही है। थोड़ा सा बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, देखिए ये भी गलत है, बच्चों की सोच गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो बी के साथ आंसर जाएगा, सकारात्मक आंसर लगाएंगे। शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, तो इस प्रकार के उत्तरों का सामना किस प्रकार से करना चाहिए साथियों। तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, जल चक्र 1
मानक चार्ट प्रदर्शित करके करना चाहिए। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न का नमूना हो सकता है? तो इस पर साथियों नमूना हो सकता है, क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? ये सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो जम्मू और कश्मीर, इसके लिए एक बार आप लोग मैप यानी नक्शा ज़रूर उठा के देख लीजिएगा, जो कि भारत का नक्शा है। तो उसको देखने के बाद आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, पंजाब की राजधानी है हरियाणा, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ये जो है इनकी राजधानियां हैं, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक स्थान के नाम उस क्षेत्र से बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विकल्प का मिलान कीजिए। देखिए साथियों, इसको मिलान करने के लिए अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। मनाली असम, असम में सबसे पहले बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पानी होता है, तो बांस के बम्बू के बड़े बड़े खंभे ऊंचे बने होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर सी वाला जाएगा फर्स्ट के साथ, तो यहाँ पर सी को ले जाएंगे फर्स्ट के साथ। और लद्दाख की बात करेंगे साथियों यहाँ पर, तो लद्दाख में देखेंगे पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतें होते हैं, ढालू छतें घर होती हैं। डी का जाएगा सेकेंड के साथ। मनाली, मनाली के साथियों यह जो है पत्थर से बने घर जिनके फर्श और छतें क्या होती है, लकड़ी की बनी होती है। ये जाएगा, ये साथियों जाएगा लद्दाख के साथ, डी वाला 5 के साथ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सही ऑप्शन साथियों होगा डी वाला में देखेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे ए के सामने 2, मनाली वाला 2 के साथ जाएगा। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा, और असम जो है सी के साथ जाएगा, पहला सी के साथ पहला देखेंगे असम वाला यहाँ पर है, यानी 2। और 4 पे गया है बी वाला, तो बी देखेंगे राजस्थान। तो बी ये क्या होती है, कटीली झाड़ियाँ होती हैं। देखेंगे यहाँ मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली, तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, राजस्थान में। तो यहाँ पर ये जाएगा राजस्थान के साथ। तो चौथा नंबर आएगा बी के साथ, और फर्स्ट नंबर आएगा सी के साथ, 5 नंबर आएगा डी के साथ। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही जवाब होगा, तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन किस कारण होते हैं? तो ये साथियों होते हैं उनकी जलवायु, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तु पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? यह साथियों जनादेश जो है दिया गया है जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला जो साथियों रोग है उसमें आपका डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। घटपर्डी पौधा निपेंथिस, अब ये प्रश्न है पूछा गया है, जो लोग अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीड़े मकोड़ों क्या करते हैं, खा जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा। मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर क्या करता है, खा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो साथियों वीडियो ऐसे है अपने सभी मित्रों और दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो उन सभी तक पहुंच सके। तो लौह तत्व प्रचुर मात्रा में आंवला, पालक और गुड़, आंवला, पालक, गुड़ यहाँ पर देखेंगे साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, बी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ये भी बताएंगे साथियों हीमोग्लोबिन, इसमें जो है रक्त अल्पता का कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है खून की कमी से। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी कहाँ से आए थे? ये प्रश्न साथियों पूछा गया है, इसका सही जवाब होगा दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो देखिए ये कैक्टस पौधों के कांटों के बीच बनाता है, ये जो है साथियों है फाख्ता। यह कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आखिरी प्रश्न है साथियों इस वीडियो का,
ये पशु के बारे में दिया गया बताना है। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है और यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्षों तक यह जीवित रहता है। यानी वह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी सारी पत्तियों को खा लेता है। और यहाँ पर ये बात की जा रही है तो ये सलाथ की बात की जाए, बहुत ही आलसी जीव है, जंतु है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।